हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले जो बताए थे आपको सेट नंबर 18 का, यह वॉल्यूम 2 है बिहार SSC का, और इसमें से 17 सेट करवा दिए थे, लेकिन 18वां सेट जो करवा रहे थे इसमें मेरा थोड़ा गले का आवाज़ में प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए हम इसमें जो है थोड़े ही क्वेश्चन करवाए थे, यानी 45 नंबर तक ही क्वेश्चन को हम करवाए थे, जो GK GS का क्वेश्चन था। आज हम इसका जो है पार्ट 2 लेके आए हैं। जो बचा हुआ इसमें जो क्वेश्चन है सेट 18 में GK GS का, उसको हम करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मक्का में सफ़ेद कली यानी बर्ड किस तत्व की कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है आपको बताना है। तो ये होती है आपका जिंक की कमी से। जो है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जिंक की कमी से है। तो जिंक का कमी होगा तो मक्का में सफ़ेद होगा। ठीक है, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो ये क्या है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। 62 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी कृपान को धारण कर सकते हैं? तो किसके अंतर्गत कर सकते हैं तो आपको इसमें बताना है। तो ये दोस्तों ये कर सकते हैं। अगर हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, ये अनुच्छेद 25 में है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है? तो यह है आपका सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख यहाँ पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है? तो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, पहला कथन है 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। दूसरा कथन है सन यात सेन ने 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तीसरा कथन है 1911वीं क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। यानी यहाँ जो है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही होगा। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो कौन सा इसमें से पूंजीगत व्यय होगा? तो स्कूल की इमारत का निर्माण करना जो है पूंजीगत व्यय होगा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपका बर्न। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्न। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ये जो लोक व्यवस्था का ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ दिया है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका जैसे ऊर्जा हो गया और परिवहन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 2 और 4। 70 नंबर क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। जैसे चलिए पहला कथन हम आपको बताते हैं, इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। दूसरा कथन है, इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा यानी पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? तो ये जो फसल को लाभ होता है रबी फसल को। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
73 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला आपका होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो ये आपका किया था 1986 ईस्वी में। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1986। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो ये दिया है आपका शेरशाह सूरी ने। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है? तो ये किया है आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 हो गया हाई कोर्ट के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वह व्यक्ति होगा, तो वह व्यक्ति है आपका कार्लिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर क्वेश्चन, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे अरावली कहा जाता है। 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अरावली। 95 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1876 ईस्वी में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1876। 96 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण डैश होता है? तो क्या होता है? तो ये होता है कम वायुमंडलीय दाब। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम वायुमंडलीय दाब। 97 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसकी क्या कहा जाता है? इसे जाति कहते हैं। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाति। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? जिप्सम जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ये होता है 1 से कम होता है। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोती है क्या है? तो ये आपका एक मोलस्का, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पमत अपमिश्रित होता है? तो ये आपका आधार, ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति की बात करें तो ये होगा त्वरित है, ऑप्शन नंबर ए सही है 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो ये होगा आपका गर्दन के निकट। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक सौ 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो इसका आरबीसी कार्य है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना ही आरबीसी का कार्य है। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। 122 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र क्रमशः है? तो क्या है? ये होगा गुणसूत्र 1 एवं वाई,
ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दिष्टकारी, ऑप्शन नंबर सी। 124 नंबर का क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो किसे भरा जाता है? तो वे गैस है आपका ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी। 125 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन यानी Z बराबर 14 को डैश के बीच रखा गया है। किसके बीच में? यह क्या है? एल्युमिनियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि। 127 नंबर क्वेश्चन है, 18 वोल्ट के बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध होगा इसका 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। ये होगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ये होगा आपका पिंड का भार, ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका इसका भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 130 का आंसर। 131 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प यानी MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका कस्टम प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 131 का। 132 नंबर क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो ये होगा आपका हेमेट, ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं पाई जाती है। 133 नंबर क्वेश्चन है, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक का आवर्तकाल होगा 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2 सेकेंड 133 का। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं कैसे? तो ये करेंगे जैसे नॉस्टॉक शैवाल से, एजोबैक्टर जीवाणु से, राइजोबियम जीवाणु से, इनमें सभी। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सा है? तो ये भाषा चीन यानी चाइनीज भाषा जो है सबसे ज़्यादा दूसरी स्थान वाली भाषा है। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये सेट नंबर 18 का कुछ बचा हुआ था, इसे हम करवा दिए हैं, और जो 2 को सेट बचा हुआ सेट नंबर 19 और 20 इसे हम करवा देंगे, और बहुत जल्द जो है इसका जो है और भी SSC GD का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको लेकर आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ जो है बिहार SSC का भी लेकर आएंगे, और SSC GD का जो प्रीवियस ईयर जो किरण पब्लिकेशन का जो 120 सेट वाला निकला था उसको भी हम करवाएंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।